बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल लुम्मे उमर में आप सब का खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान खैर से हमको छोड़ चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी इबादतों में कोशिश की है। अल्लाह ताला हर एक की कोशिशों को, हर एक की इबादतों को और हर एक की दुआओं को कबूलियत अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। और रमज़ान हमको एक बहुत अहम चीज़ सिखा कर गया कि मैं तो एक महीना हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया के लिए इनाम है, लेकिन मैं आता हूँ इसलिए ये सिखाने के लिए कि आप लोगों में ये विल पावर है कि आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। अगर आप कोशिशें करेंगे तो अपने अमाल को दुरुस्त कर सकते हैं। मैं तो एक महीना हूँ, मैं तो आया रहा और गुज़र गया, लेकिन ये जो ज़िंदगी है ये भी ज़िंदगी ऐसी ही है। अगले महीने भी ऐसे ही हैं कि आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे। इसी तरह ज़िंदगी के दिन, महीने, साल, हफ्ते वगैरह सारे गुज़र जाएंगे। तुमको हमारे साथ तो चलना नहीं है, लेकिन वक्त आएगा तब तुम भी साथ चलोगे। अगर साथ नहीं तो कौन से, तो एक महीने में तो जाना है। तो जैसा अब मेरे रहते, रमज़ान ये कहता है कि अब मेरे रहते तुमने मेहनत की है तो मेरे बाद भी शरीयत तुमसे माफ़ नहीं हुई। अल्लाह वही है, आसमान और ज़मीन वही है। मैं तो महीना हूँ, गुज़र गया, लेकिन याद रखना अपने अमाल को इसी तरह बरकरार रखने की कोशिश करना। तो मोहतरम व्यूवर्स, इंशाल्लाह हम सब ट्राई करेंगे जिस तरह हमने हमारे स्केड्यूल को आगे पीछे करके रमज़ानुल मुबारक में कोशिशें की हैं, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी यही चीज़ करने की कोशिश करते रहेंगे। आज मैं एक इसी तरह की एक अहम टॉपिक पे आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अहम है, लेकिन एक भूली बिसरी सुन्नत हो गई है। इंशाअल्लाह हम सब मिलके अगर इसको ज़िंदा करना चाहें तो इंशाअल्लाह कर भी सकते हैं। एक अहम टॉपिक है सलातुल इस्तिस्का के बारे में। सलातुल इस्तिस्का इसको कहते हैं जब कौम पर बारिशें ना हो तो बिल्कुल काल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, जब हर एक शख्स परेशान हो जाता है तो इसको काल कहते हैं। ये जो भी हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते कि फ़लाने मैदान में कल या किसी दिन का ऐलान करते कि उस दिन सलातुल इस्तिस्का है। जो कोई आए सब अपने घर के मेंबर्स को ले आए, अपने जानवरों को सहाबा ले आते, अपने घर के मेंबर्स को, औरतों को, बच्चों को वगैरह को लेकर जिस जगह ऐलान हुआ रहता कि जिस ज़मीन पर, जिस बाग में या जिस मैदान में सलातुल इस्तिस्का होनी है, वहाँ पर जमा होते और 2 रकात सलातुल इस्तिस्का की पढ़ते और ख़ूब अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर दुआ मांगते। उस वक्त तक दुआ मांगते रहते जब तक कि बारिश खूब ना बरस जाए। तो मोहतरम व्यूवर्स, ये समर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया है। समर में इतना ज़्यादा गर्मी है, बहुत धूप है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। पेपर्स में, न्यूज़ में यही दिखा रहा है कि आप दोपहर के टाइम बाहर मत निकलिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या क्या पीना है वगैरह सब आप लोग भी रोज़ाना देखते होंगे, पढ़ते होंगे। तो ये सलातुल इस्तिस्का के बारे में मैं आज डिस्कस करना चाह रही हूँ तफसीलन कि सलातुल इस्तिस्का पढ़ना कैसे है, इसका तरीक़ा क्या है। तो तरीक़ा बहुत सिंपल है। जो मोहल्ले के इमाम्स हैं, मसाजिद हैं, सब में ऐलान किया जाए मोहल्ला वार मोहल्ला कि आज हमारे मोहल्ले की सलातुल इस्तिस्का फ़लाने मैदान में है। अब सलातुल इस्तिस्का एक मैदान में पढ़ सकते हैं, ईदगाह में पढ़ सकते हैं, खेतों खलियानों में पढ़ सकते हैं, जहाँ भी हो सलातुल इस्तिस्का हम पढ़ सकते हैं। अब उस टाइम में सुन्नत तरीक़ा क्या है कि हर शख्स मस्जिद में ऐलान हो, हर शख्स के घर तक ये ख़बर पहुंच जाए। अब जब मुसलमानों में ये ख़बर आम हो जाए कि फ़लाने दिन सलातुल इस्तिस्का हो रही है, तो सब अपने घरों से जो पुराने अपने कपड़े हैं वही पहन कर निकले, जो खस्ता कपड़े हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं सलातुल इस्तिस्का के लिए, अल्लाह से बारिश की दुआ करने के लिए, अल्लाह से खुशहाली मांगने के लिए। तो हर कोई शख्स क्या करेगा, अपने घर से जो पुराने हैं कपड़े वही पहन कर निकलेगा, यही तरीक़ा है।
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान पहुंचते तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चादर होती थी उसको उठा के उल्टा कर देते थे, ताकि वो ये था, मसलियत ये थी कि जिस तरह ये चादर उल्टी है अल्लाह हमारे हालात को बदल कर खुशहाली ले आ। तो ये मतलब मकसद था। तो हर कोई क्या करे, घर के औरतों को, घर के बच्चों को, अगर किसी के घर में चौपाए हैं तो उन जानवरों को लेकर उस जगह पे, जिस जगह पे सलातुल इस्तिस्का हो रही है उस जगह पे पहुंच जाए। अब इमाम क्या करेंगे, जो भी सलातुल इस्तिस्का पढ़ाएंगे उनको चाहिए कि तरीक़ा बता दें। अब सलातुल इस्तिस्का के तरीक़े में 2 तरीक़े वारिद हैं।